आज के शाश्वत वाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम शाश्वत वाणी के तहत जो शाश्वतता का नियम है उसके अंतर्गत जो गीता का सार है, जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो ठीक होगा, इसी के अंतर्गत राजनेताओं को हम एक संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि अब चुनाव का दौर है, अभी 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने हैं और चुनाव में लोगों की, राजनेताओं की विशेषकर दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। जिनको राजनीति का ज्ञान है वो अपने ढंग से सोचते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो दूसरे ढंग से सोचते हैं। तो इसी के तहत मैं आज जो राजनीतिक सार है वो आपको बताना चाहता हूँ, विशेषकर नेताओं के लिए। क्यों व्रत चिंता करते हो, क्यों व्रत डरते हो? कुर्सी न पैदा हुई है और न मरती है, कुर्सी अजर अमर है। आज तुम्हारी है, कल किसी और की थी, कल किसी और की होगी। समर्थन लेना और देना ही तुम्हारी शक्ति है। यदि तुम्हारे ही हाथ में सरकार टिकी है समर्थन से, तो फिर तुम्हें कौन अपनी पसंद का मंत्रालय देने से रोक सकता है? कौन तुम्हें गिरफ्तार कर सकता है? आज उससे कोई किसी ने जेल बुझाया है तो कल किसी और की जेल जाने की बारी आएगी। तो तुम्हारे कार्यकाल में जो हुआ वो ठीक हुआ, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक होगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारी पार्टी में जो आ रहा है वह भी अच्छा आदमी है, जो पार्टी से जा रहा है वो भी अच्छा आदमी है, जो तुम्हारे साथ है वो भी अच्छा आदमी है। राजनीति में तुम केवल निजी की चिंता करो, वर्तमान में जो उपलब्ध है उसी का उपयोग करो। यही वर्तमान ही सबसे श्रेष्ठ है। तो आज यदि तुम्हारी सरकार नहीं रही है तो तुम क्यों रोते हो? तुम्हारा क्या गया था? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम कुछ लेकर नहीं आए थे, जो लिया राजनीति से लिया और जो दिया राजनीति को ही दिया। गठबंधन में ही चले गए, फटा कुर्ता पहनकर आए थे, अब रेशमी पहनते हो। पहले फुटपाथ पर थे, अब कोठियों और फार्म हाउसों के मालिक हो। फिर क्यों रोते हो? राजनीतिक जो में तुम्हें मिलता है, टेलीफोन, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, कैंटीन सुविधा, भत्ते आदि जो भी मिल रहे हैं उनका उपयोग करो। फिर तुम इन भत्तों को कभी भी बढ़वा सकते हो अगर तुम्हारा समर्थन अच्छा है तो। कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। यह सरकारी बंगला आज जरूर तुम्हारा है, कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। और यह अपना समझकर तुम जो मगन हो रहे हो, यही तुम्हारी प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। राजधानी के बाहर जो अचल अकुल संपत्ति तुमने इकट्ठी की है वही तुम्हारी है और सब सरकारी और मिथ्या है। परिवर्तन संसार का नियम है, यह शाश्वत नियम है। जिसे तुम अपना समझते हो कल किसी तुम्हारा विरोधी हो सकता है, जो तुम्हारा आज विरोधी है कल वो तुम्हारा अपना समर्थक हो सकता है। यही प्रजातंत्र का नियम है कि सबको बराबर चलने का हक मिलता है। तो इस एक ही पल में तुम्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध हो जाती है और दूसरे क्षण तुम खुद चौकीदारी करते हुए दिखाई देते हो। मेरा तेरा अपना पराया सब कुछ मन से मिटा दो। राजनीति में सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। सब अपने हैं और सभी हम अपने हैं और हम उनके हैं, सबके हैं। तो यही तुम्हारा जो है समय है वो तुम्हारा उचित है और यही आज से किसी और का था वो कल तुम्हारे साथ होगा। न यह जनता तुम्हारी है न तुम जनता के हो। यह जनता नोट वोट रोटी कपड़ा और मकान से बनी है और इसी में मिल जाएगी। परंतु 5 साल में तो चुनाव असंभावी हैं, जरूर होंगे। फिर तुम क्यों रोते हो? तो जनता की चिंता मत करना। जनता की जो याददाश्त है अत्यंत अक्षम भंगुर और बड़ी थोड़े समय के लिए होती है। नया घोटाला होते ही पुराने घोटालों को भूल जाती है। अतः करने के लिए तुम्हारे पास अधिकतम 5 साल ही हैं। तुम अपने आप को हाईकमान के
समर्पित कर दो। हाईकमान ही टिकट देता है और काटता है। जो हाईकमान को पहचानता है वह भय, चिंता, शोकग्रस्त से मुक्त होकर राजनीति में आनंदित जीवन जीता है। केवल हाईकमान ही तुम्हें 5 वर्ष के लिए काम करने का मौका देता है। राजनीति में पदार्पण का अर्थ होता है सिद्धांतों को तिलांजलि देकर काजल की कोठरी में प्रवेश करना है। सिद्धांत और सत्ता ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं। संपत्ति और सत्ता उसी के हाथ में रहती है जिसके बाजू में उन्हें सुरक्षित रखने की अक्षमता होती है। तुम भी अपनी एक सदस्यीय पार्टी बना। जिसकी छोटी पार्टी होती है उतना ही उसका महत्व होता है। याद रखो, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन बनते हैं और उनसे मजबूत होकर के बड़ी पार्टियां बनती हैं। जो कुछ भी तू करता है वह अपने आने वाली भावी 7 पीढ़ियों के लिए करता है। इसलिए अपना समय, काल और अपनी सारी ताकत जो है अपने परिवार वालों को, अपने चंदादाताओं को और अपने समर्थन देने वालों को और बाहुबलियों को जो तुम्हारा समर्थन दे रहे हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं, उनको अर्पण करता चल। ऐसा करने से जो है नेता अपने ऊपर बढ़े हुए एहसान को भुला करके सदा ऋण मुक्त होकर के अपना आनंदित जीवन जी करके अनुभव करेगा। तो यही राजनीति का सार है। राजनीति में अगर हिस्सा लेते हैं तो कभी हार जीत को लेकर के हमने ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हम हारेंगे जीतेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आधार है गीता का। धन्यवाद।